अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। ईवीएम जब तक हिंदुस्तान में खुले चौराहे पर जलाई नहीं जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी, जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। आप 140 करोड़ की आबादी की आवाज को एक मशीन से बंद करना चाहते हैं। सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। सरकार ईवीएम के माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी पर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है, जबकि ये उसकी नपुंसकता है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। चलता नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखनी है और ईवीएम की जो प्रणाली इस मुल्क में आई है वो उसके बारे में व्याख्या 2 मिनट 3 मिनट में नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि संक्षेप में कहने का आदेश हुआ है, मैं इस टाइटल को ईवीएम हटाओ देश बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, मैं अगर इसको ऐसे कहता हूं कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। आपकी लड़ाई मशीन से हो रही है और मशीन से जब जब आदमी बदनीयती से बैठेगा तब तब इंसान हारेगा और हारना उसका सुनिश्चित है। भारत के संविधान में सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था की गई, जो यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आज भी सीक्रेट बैलेट की ही व्यवस्था है। चूंकि ईवीएम की व्यवस्था 1988 से संशोधन के माध्यम से आई है, लेकिन ये संशोधन बहुत ही लिमिटेड सेंस में था और यह प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे कि 2014 से बहुत ही तेजी से आई और इसमें हमें विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है। मेरा यह कहना है और आप लोगों से मैं एक प्रश्न भी पूछता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका और जो ये मीडिया है, अगर ये मिलकर कहे कि ईवीएम सही है तो क्या भारत के लोगों को मान लेना चाहिए? आप 140 करोड़ की आबादी की आवाज को एक मशीन से बंद करना चाहते हैं और बाबा साहब के दी गई व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो प्रयास करने पड़ रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे, तब तक ये आपको कुचलती रहेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलती रहेगी। अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के ऊपर शासन होता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष कुछ एक लोगों के हाथ में ये व्यवस्था चली गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी वोट देने की। भारत में बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक भैंस चराने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री बनता है, एक पोस्ट मास्टर की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती है। यह बैलेट से व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की जो हम लोग की व्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते हो, वहां पर भी यह मशीन की व्यवस्था नहीं लाई गई है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अब सड़कों पर आना होगा और बगैर उसके नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर में साठ गांठ हो चुकी है, उनको दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं कि ईवीएम सही है और ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है ये भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए बनी है, न कि उसका शोषण करने के लिए।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं सत्यनारायण यादव, समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश से पूर्व सचिव, आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से अपील करना हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस और ईवीएम के माध्यम से राज करने वाली भाजपा, इन दोनों में कहीं न कहीं एक है और इसीलिए कांग्रेस खुल करके ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रही है। जिन देशों ने, जिन राष्ट्रों ने ईवीएम का जन्म दिया, ईवीएम को पैदा किया, ईवीएम का ट्रायल किया, उन विकसित राष्ट्रों ने अपने यहां से ईवीएम क्यों हटाया? यह बहुत बड़ा सवाल है, इसे आप लोगों को समझना होगा और यही सवाल आम लोगों के बीच में पहुंचाना होगा कि ईवीएम जब तक हिंदुस्तान में खुले चौराहे पर जलाई नहीं जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी, जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के नाकामियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। सरकार ईवीएम के माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी पर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है, जबकि ये उसकी नपुंसकता है। सरकार की नपुंसकता को सरकार का हथियार बनना, ये हमारी कमजोरी है कि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें बताना होगा, यह हमें जताना होगा और हमें सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ यह आंदोलन को गली गली में, गांव गांव में, घर घर में, एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को इसके लिए, क्योंकि यह आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, आम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक हम इसको लेकर के सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, मीडिया के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, देश के, पूरी दुनिया के कौन सी कंट्री के अंदर ईवीएम से आज वोट पड़ रहा है? हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम से वोट पड़ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ईवीएम को लाइव, कांग्रेस सरकार और ईवीएम को आज इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार, दोनों एक दूसरे के जोड़ों बन चुके हैं कि कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी हम रहेंगे सत्ता में। आज आप सत्ता में हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिए, कल हम सत्ता में आएंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जनता जो है उसके ऊपर अपनी जो हुकूमत है वो नाइंसाफी की हुकूमत करते रहेंगे। इसे आप लोगों को हटाना होगा और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। हम यहाँ चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग करोड़ों की आबादी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, 1.5 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। अगर हम चाहें तो हर गली, हर चौराहे, हर बूथ पर ईवीएम को जलाया और तोड़ा जा सकता है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में अगर सरकार बैलेट पेपर को नहीं लाती है तो अपने अपने बूथों पर ईवीएम को जलाने का काम करे, ईवीएम को तोड़ने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।